हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है, फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का 9th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर है 3.9। पिछले लेक्चर में 3.8 में आपने पढ़ा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, किन किन फैक्टर्स पर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, कब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती है और कब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। आज उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। आज आप तीन चीजें यानी कि दो डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक छोटा सा डेरिवेशन। दो डेफिनेशन क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, और जो आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल के बारे में पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, उस इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हमें निकालना है, किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला या हम उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होगा या बोल सकते हैं उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये चीज पढ़ेंगे आज। बहुत आसान सा है, बिल्कुल इजी। अब इस पे देखो क्या है, और इंटरेस्टिंग भी है, प्रैक्टिकल चीज है। पहली है, आपने देखो 3 टॉपिक यही पढ़ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। तो पहले स्टार्ट करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, दो एंड। तो अगर हम किसी सेल या बैटरी की बात करें तो उसके दो टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल जिसको पॉजिटिव टर्मिनल और एक को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। दो टर्मिनल होते हैं। आपके अधिकतर के लोगों के घर में, आप लोगों के घर में इन्वर्टर होगा। इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर की बैटरी भी होगी। तो बैटरी में दो टर्मिनल्स है, एक टर्मिनल पर प्लस लिखा होता है और एक पर माइनस। दो टर्मिनल की बात कर रहे हैं, समझ में आया। जिससे आप देखो इन्वर्टर से दो वायर आते हैं और वो बैटरी में कनेक्ट हो जाते हैं। तो इन्वर्टर से जो दो वायर आते हैं बैटरी में जहां कनेक्ट होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। समझ में आया। तो क्या होता है, उसको बड़ा आसान सा टॉपिक है, समझना है। हमने यहां पर एक बैटरी ले लिया, ठीक है। ये हमारी कोई भी बैटरी हो गई, अभी घर वाली मान लो आप। तो इसके दो टर्मिनल हैं, तो ये वाला टर्मिनल हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। और इस तरीके से इसमें क्या होता है, इसमें एसिड होता है। मैंने आपको बताया था कौन सा एसिड होता है, कौन सा बताया था बताओ। पिछले लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है और वाटर का, प्योर वाटर का मिक्सचर होता है, वो तो बता दिया था। अब यहां पर क्या, दो टर्मिनल। तो अब हमने सपोज कर लिया, ये मान लिया कि इस टर्मिनल के वोल्टेज, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल बहुत आसान है, मेरे पास ये पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। ये किसका है, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल। और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। इसका कितना होगा, 0 वोल्ट। तो अगर हम बोले 10 वोल्ट और इसका बोल दिया 0 वोल्ट, अगर हम इनका डिफरेंस करें तो क्या करेंगे, यहां पर 10 माइनस 0 तो आएगा कितना, 10 ही तो आएगा। कितना, 10 आएगा। तो दो टर्मिनल हैं, इस टर्मिनल का पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसका हमने इसका माइनस है, इसका मान लिया 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट मान लिया। तो अब इन दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल है उसका कर दिया डिफरेंस, तो वो आ गया 10 वोल्ट। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वही लिखा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इतना क्लियर हो गया। फिर दूसरा है ईएमएफ ऑफ अ सेल और ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। बैटरी है तो बैटरी बोलेंगे, सेल है तो सेल बोल देंगे। अब ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। भाई कोई भी बैटरी है तो जो उसका ये जो पोटेंशियल आ रहा है 10 वोल्ट, कोई 10 वोल्ट की होगी, कोई 5 वोल्ट की, कोई 50 वोल्ट की, कोई 100 वोल्ट की, अलग अलग वोल्टेज की बैटरी होगी। तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा हम बोलेंगे उसका ईएमएफ उतना ज्यादा है, यानी कि वो उतना ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा लगाएगी। क्योंकि जब हम किसी बैटरी को, किसी कंडक्टर, देखो इस ईएमएफ को आप ऐसे समझते, पहले तो ये जनरल, अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं वो डिफरेंस को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले बेसिक चीज समझ लो। जैसे इसका नाम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्यों रख दिया, आपने क्या किया, जैसे मान लो हमारे पास ये बैटरी है, इसके दो टर्मिनल हैं, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस। अब हमारे पास ये कंडक्टर है, ये डाल, ये क्या है हमारे पास, एक कंडक्टर है। ये हमारे पास ए भी एक कंडक्टर है। तो जब हमने ए टर्मिनल को पॉजिटिव से और
कंडक्टर के बी टर्मिनल को किससे लगा दिया, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या करेगी बैटरी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर, उन पे क्या लगाएगी, फोर्स। कैसा, फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी ये बैटरी इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन पे लगेगा फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, जैसे अब बैटरी के कुछ वोल्टेज होंगे, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, जो भी वोल्टेज हो, तो ये बैटरी इस कंडक्टर के साथ जब कनेक्ट की तो जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पर एक लगा रही फोर्स। जितना ज्यादा वोल्टेज की बैटरी उतना लगाएगी ज्यादा फोर्स। तो आप बोले 10 वोल्ट की है तो जितना फोर्स लगा रही, 20 वोल्ट की और ज्यादा। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं ये बैटरी का ईएमएफ है, हमने बोला 10 वोल्ट, ये बैटरी का ईएमएफ है 20 वोल्ट। ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितना है, ईएमएफ ये होगा 10 वोल्ट। फिर हमने बोला 20 वोल्ट, बैटरी का ईएमएफ कितना है, मान लो कोई दूसरी बैटरी है उसका 20। तो जितना ज्यादा ईएमएफ होगा उतना ही ज्यादा बैटरी इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाएगी। वो क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, तो उसी से बना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जितना ईएमएफ ज्यादा उतनी बैटरी का जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा फोर्स होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ज्यादा करंट। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात हो गई कि ये ईएमएफ है। अच्छा, अब इस पे क्या है, जो आपके सिलेबस में जो इस पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की डेफिनेशन है, अब आप उसके अकॉर्डिंग समझिए। जो आपको लिखना है, जो आपको मिलेगी, जिसको आपको सही से समझना है, उस चीज को देखो। देखो क्या होता है, आपने जैसे मैंने बताया, कोई आपने ये बैटरी ले लिया और इस बैटरी के आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, यानी कि ये आपके बैटरी रखी है, आपने एक वोल्ट मीटर लिया, उसकी 2 प्रॉप्स होंगी। प्रॉप्स मतलब उसके 2 वायर्स, उस वोल्ट मीटर से 2 तार निकल के आ रहे होंगे। और वो 2 प्रॉप्स कैसी होती हैं, वो प्रॉप्स ऐसी होती हैं जैसे कि आप समझ सकते हो, जैसे पेन आप देखते हो तो पेन में क्या होता है, प्लास्टिक की कवरिंग और आगे टिप वो मेटल की होती है, तो वैसी होती है प्रॉप्स, ताकि आप पेन को ऐसे पकड़ लो, इस तरीके से पेन को आपने पकड़ लिया, प्लास्टिक की कवरिंग हो गई और ये टिप की हो गई मेटल की। तो 2 प्रॉप्स हो जाएंगी ऐसे करके, 2 प्रॉप्स हमारी किसकी, वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर की 2 प्रॉप्स को आपने ऐसे रखा, एक को प्लस टर्मिनल से टच करा, एक को माइनस से। तो जब आपने टच करा तो वो वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग दिखाएगा। तो अब मान लिया आपने एक वोल्ट मीटर लिया, ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया, उसकी एक टर्मिनल को आपने यहां टच करा प्लस से और एक को किससे कनेक्ट कर दिया, माइनस से। एक को माइनस से कनेक्ट कर दिया, देखो यहां पे कनेक्ट कर दिया। ये मैं रेड इसको ऐसे बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर टच किया है। ऐसे बना देते हैं, रेड कलर से बना देता हूं मैं, ये ऐसे करके। ये आपने वोल्ट मीटर लगाया। अब ये वोल्ट मीटर दिखा रहा है आपका 10 वोल्ट। वोल्ट मीटर कितना दिखा रहा है, 10 वोल्ट। तो हमने कहा कि इस बैटरी का जो ईएमएफ है, इस बैटरी का जो ईएमएफ है, बैटरी का ईएमएफ है वो कितना हो गया, वो हो गया 10 वोल्ट। अब आप एक चीज समझना कि आपने इस बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही तो मेजर करा। 2 टर्मिनल हैं, उनका पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो ये बता रहा है वोल्ट मीटर। तो इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को अभी हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ना बोलकर क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। और सेल है तो सेल। अभी हम इस बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ड्रॉ का मतलब हो गया हम इस बैटरी से कोई एलईडी नहीं जला रहे, इस बैटरी का करंट यूज नहीं कर रहे हैं। ये बैटरी किसी चीज को चला नहीं रही है, यानी कि हम बैटरी से कोई घड़ी चला रहे हो, बैटरी से कोई एलईडी चला रहे हो, बैटरी से मतलब बैटरी के करंट को हम यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे पास तो सीधी बैटरी है, हमने सीधा वोल्ट मीटर लगा दिया। आप ऐसे समझे, आपने इस बैटरी से वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा दैट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द बैटरी या ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल है तो सेल बोल दो, ठीक है। अब दूसरा केस में आप क्या करते हो, यही सिस्टम है, लेकिन आपने क्या करा, एक एलईडी ले ली, एलईडी ले ली, ये हमारी एलईडी हो गई। अब एलईडी के भी 2 तार होंगे। अधिकतर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के दो वायर होते हैं, किसी में 3 भी होते हैं, लेकिन 2 तो होते ही होते हैं, एक से तो चलने वाला नहीं कोई। तो 2 है, आपने क्या करा, इसको क्या करा, उठा के ये पॉजिटिव से लगा दिया एलईडी के एक वायर को, और दूसरे वायर को अब यहां से लगा दिया। अब पता क्या हो रहा है, अब एलईडी भी जल रही है, एलईडी भी जल रही है
और वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है। लेकिन इस बार आपने देखा कि पहले तो वोल्ट मीटर कितना दे रहा था, 10 वोल्ट दे रहा था, लेकिन अब जैसे ही आपने एलईडी लगा दी, वोल्ट मीटर 10 वोल्ट से कम दिखाने लगा, एकदम कम, क्योंकि अब इस बैटरी का करंट एलईडी में भी जाएगा, एलईडी भी ग्लो कर रही है और वोल्ट मीटर रीडिंग दिखा रहा है। तो अब जो वोल्ट मीटर पोटेंशियल दिखाएगा उसकी वैल्यू 10 वोल्ट से कम होगी, जितनी भी उससे मतलब नहीं, 10 से कम होगी। तो अब जो वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा, फॉर एग्जांपल अब वोल्ट मीटर ने दिखाया, मैंने मान लिया 9 वोल्ट, कितना दिखाया, अभी वोल्ट मीटर ने दिखाया 9 वोल्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल, यहां पर इसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, शॉर्ट में लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस को पी डॉट डी। तो ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज समझना, तो क्या पहले वाले में भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज कर रहे थे, इसमें भी हाँ बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन कंडीशन समझो ना, क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। अब समझना, ईएमएफ की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, आप नोट भी कर सकते हो जैसे वो बोल रहा हूं। Terminal potential difference of a cell is said to be EMF of a cell. Terminal potential difference of a cell is said to be EMF of the cell when no current is drawn from the cell. कह रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम सेल के या बैटरी के ईएमएफ बोलते हैं जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होते हैं, और उसके आगे ब्रैकेट में कहीं कहीं भी लिखा होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है आप सेल के वोल्टेज मेजर कर रहे हो, आप बैटरी के वोल्टेज मेजर कर रहे हो, पर बैटरी से करंट नहीं ले रहे हो, जैसे मैंने पहला केस बताया आपको। दूसरा क्या कहलाता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज सेड टू बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस when current is drawn from the cell, यानी कि सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं जब हम सेल से करंट ले रहे होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज सेड टू बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी कि आप सेल से एलईडी भी जला रहे हो और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो, उस समय सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं। और जब सेल से करंट ड्रॉ नहीं, यानी कि एलईडी नहीं जला रहे हो, तब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। बात समझ में आया? अब जो चीज मैंने आपसे ये बोला है, इसका मैं अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। अभी आपको आपके स्क्रीन पर इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है वो समझ में आ जाएगा। अभी हम जैसे एक वोल्ट मीटर को लगाएंगे, आप समझना, वोल्ट मीटर को लगाएंगे किससे, बैटरी से, बैटरी से लगाया तो वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग दिखाएगा, और जैसे ही हम क्या करेंगे कि हम वहां पर कोई एलईडी जलाएंगे तो तुरंत तुम्हें दिखेगा डिस्प्ले पर वोल्टेज कम हो जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज क्या हो जा रहा है, एकदम कम हो जा रहा है। इतना समझ में आया? तो आपने स्क्रीन पर देखें कि किस तरीके से ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस देखने को मिल रहा है प्रैक्टिकली। बच्चों ये देखें, मेरे पास एक वोल्ट मीटर है और ये मेरे पास एक बैटरी है। तो जो टॉपिक अभी मैं आपको पढ़ा रहा था बोर्ड पर, उसको आप देखें। जो मैं आपको पढ़ा रहा था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या अंतर है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बैटरी देखें, बैटरी के दो टर्मिनल हैं, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। कैसे पता चला? अगर आप इधर देखेंगे तो देखो इस पर पॉजिटिव का साइन बना हुआ है, ये पॉजिटिव का साइन हो गया तो पॉजिटिव का साइन हो गया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को बता रहा है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल हो गया, दो ही टर्मिनल होते हैं। अब हमने क्या करा, इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल या वोल्टेज हमने मान लिया 10 वोल्ट है और नेगेटिव वाले का 0, तो 10 माइनस 0, दो टर्मिनल के पोटेंशियल का हमने डिफरेंस किया। 10 माइनस 0 तो क्या हो गया, आएगा तो 10, तो उसको क्या बोले, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दो टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पहले हम इसके वोल्टेज मेजर करेंगे। हम इससे कोई करंट ले नहीं रहे, करंट का मतलब हम कोई एलईडी नहीं जलाएंगे इससे, सिर्फ हम इसकी वोल्ट मीटर की ये दो प्रॉप्स हैं, ये पॉजिटिव प्रॉप कहलाती है रेड कलर की और ये ब्लैक कलर की नेगेटिव प्रॉप कहलाती है।
तो मैंने रेड वाली को पॉजिटिव के साथ टच किया और इस ब्लैक वाली को मैंने नेगेटिव पे। तो देखो कितनी वैल्यू दिखा रहा है, 10.14 या 13, 10.13 और 14 दिखा रहा है। ये इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है, यानी टर्मिनल वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये जो हम सेल से तो कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, तो ये कहलाएगा, इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे हम ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या बोलेंगे हम? ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज, मैं एक और भी चीज आपको बता दूं, जैसे अगर मैं ये टर्मिनल को अगर चेंज करके लगा देता हूं, यानी कि ब्लैक वाले को प्लस से लगा देता हूं और रेड वाले को माइनस से, तो देखो क्या होगा, ये माइनस में दिखाने लगा। देखो -10.14 ये बता रहा है वोल्ट मीटर के आपने टर्मिनल उल्टे लगा दिए, यानी कि जिसको रेड वाले को आप प्लस से लगाना चाहिए तो वो नहीं लगाया हमने, उसमें उल्टा लगा दिया। अब देखो फिर मैं रेड वाले को किससे लगा रहा हूं? इस प्लस से लगा रहा हूं और ब्लैक वाले को माइनस से। तो देखो इस बार ये इसमें माइनस नहीं आया, 10 के आगे माइनस नहीं आया। कितनी वैल्यू दिखा रहा है? 10.40। तो ये कहलाएगा ईएमएफ ऑफ द बैटरी और सेल। अगर बैटरी है तो बैटरी और सेल है तो सेल। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर मेरे पास एक ये एलईडी है, ये दिख रहा होगा आपको, एक एलईडी, ये मेरे पास एक एलईडी है, तो आप ऐसे देख सकते हैं ये एलईडी। तो अभी जलेगी तो दिखेगी क्योंकि बेस वाइट है, तो इसलिए एलईडी हो सकता है आपको कितनी क्लियर ना दिख रही हो, लेकिन अभी जलेगी तो बिल्कुल दिखेगी। इससे एक रेजिस्टेंस लगा रही, रेजिस्टेंस सिर्फ इसलिए लगा रखी है कि ये एलईडी कम वोल्ट की है, अगर इससे बिना रेजिस्टेंस लगाए मैं इसे डायरेक्टली जला दूंगा तो ये खराब हो जाएगी, बस और कोई रीजन नहीं। तो कई बार एलईडी में लगी हुई भी आती है। तो मैंने क्या करा, एक ये एलईडी से 2 वायर गए हुए हैं, देखो एक वायर ये है, तो ये मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये मतलब वोल्ट मीटर का नेगेटिव कहलाता है, और ये रेड वाला वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कहलाता है। इस तरीके से मैंने ये इसको टच कर दिया। एक चीज ध्यान रखें, आप कभी भी बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से मैं टच कर रहा हूं ऐसा ना करें। आप पहले ग्लव्स पहने, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कर रहे हैं, और उसके बाद इसको टच करें। ठीक है ना? ठीक है। तो अभी आप देखें, मैं देखो ये रेड वाले को मैंने लगाया यहाँ पॉजिटिव इसके साथ, और इसको इधर देखो, रीडिंग देखें 9.78, मतलब वैल्यू कम हो गई। आप देख सकते हो वैल्यू जो हो गई हमारी कम हो गई। फिर देखें 9.81 या 7, यानी कि ये वैल्यू कम हो जाए। अभी मैं तो एक वायर को हटा देता हूं, यानी कि एलईडी को हटा दिया। अब मैं मेजर करता हूं, देखो 10 दिखा रहा है, यानी कि अगर हम एलईडी को नहीं जला रहे हैं तब ये ज्यादा वैल्यू दिखा रहा है वोल्ट मीटर, लेकिन जैसे ही हम एलईडी को जलाते हैं तभी ये हमें क्या करते हैं, कम दिखाने लगते हैं। 9 पॉइंट हो गए नहीं कम। तो जब हम किसी सेल से करंट ड्रॉ करेंगे और उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करेंगे, वो कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि उस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे, या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। लेकिन हम जब किसी सेल से कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे करके हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तब ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इसको बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। और ईएमएफ की वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होती है। देखो ये क्या है, इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोल रहे हैं, 2 टर्मिनल उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन अभी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तब इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। 10.15 या 10.16 या 14 जो भी दिखा रहा है, इतना दिखा रहा है। अभी हम देखो फिर एक बार दिखाता हूं, आपने क्या किया, ऐसे करके एक वायर इधर टच किया, एक वायर इससे टच किया और लगा दिया हमने। ठीक है, लगा दिया इसमें। अब देखो एकदम 9 पॉइंट, यानी कि 10 से कम हो गए, नहीं हो गए, यानी कि अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे। इसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम किससे करेंगे? V से। अभी एलईडी हमारी जल रही है और V की वैल्यू E से कम है, अभी हमने हटा दिया। अब जो ये वोल्ट मीटर रीडिंग दिखा रहा है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 10.12, 12.13। तो ये कहलाएगा ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू V से ज्यादा है। तो ये आप ध्यान रखें। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया एक्सपेरिमेंट। अब आगे हम टॉपिक को करते हैं। तो बच्चों, आपने वीडियो देखा और उस वीडियो में आपको, मुझे उम्मीद है, समझ में आया होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या अंतर है। आप देख रहे होंगे जब बैटरी के वोल्टेज चेक कर रहे थे पहले वो वोल्ट मीटर से, तो वोल्टेज ज्यादा दिखा रहा था वोल्ट मीटर, और जैसे ही एलईडी जलाया एकदम वोल्टेज कम हो गए। तो जब पहले वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करे तो उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ, और जब एलईडी भी जला रहे हैं तब वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
तो ये दो टॉपिक मुझे उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब इसके बाद आपका ये लास्ट रह गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इसका एक्सप्रेशन, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है आपको इसका, बहुत छोटा सा फॉर्मूला आगे भी यूज होगा तो उसको अच्छे से समझना। यहां पर हमने क्या किया, एक सेल ले लिया हमने और यहां पर ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि सेल जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अब इस रेजिस्टेंस को कभी कभी इस सेल के ऐसे भी बना देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप सोचोगे यार ये कैसे बना हुआ है, ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे करके ये प्लस लिख देते हैं, ये माइनस। तो इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल की दो प्लेट्स के अंदर भी बना देते हैं और उसको बाहर भी बना देते हैं। जनरली जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आ गया? तो यहां पर ये हमारा सेल हो गया, ये पूरा ये हमारा सेल हो गया, ठीक है, सेल। अब इस सेल से हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, या रजिस्टर जिसे बोलते हैं, एक रजिस्टर लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो ये सेल करंट देगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ। तो V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर, ठीक है, ये हो गया। अब इस I, अब देखो आप ऐसे समझें कि अगर मैं इसको ही लिखूं, इसको तो मैं क्या लिखूंगा, I की जगह लिखा मेरा करंट। बात समझना, जनरल तरीका क्या है, I की जगह करंट, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा PD, और नीचे क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट की। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस। तो अब हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमने लिखा I, और अब हम क्या करेंगे, अब हम V नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ये जो सेल है इसका EMF है E, इस सेल का EMF कितना है, E लिखेंगे, EMF E। तो आप ये ना समझें कि हमने ये V की जगह E लिख दिया है, ये बात सही है। देखो हमने यहां V लिखा है, यहां पर हमने E लिखा है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि V और E एक ही होते हैं। V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और E EMF है, और उसमें क्या अंतर है वो आपको समझ में आ चुका है अभी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी रखी है उसकी यूनिट वोल्ट है, तो इसीलिए यहां पर ये EMF है, इसकी भी वोल्ट है, तो इसीलिए हमने इसकी जगह पर ये रख दिया। नीचे जो भी फिजिकल क्वांटिटी रखी उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, ओम, रेजिस्टेंस, ठीक है, ओम शांति ओम। बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या हो गया, हमने नीचे रखा इस सर्किट की रेजिस्टेंस, एक तो आर लगी और एक ये स्मॉल आर, और ये दोनों कैसे लगी है, सीरीज में। तो कई बार बच्चों को लगता है सर ये तो स्मॉल आर कैपिटल आर तो पैरेलल में लग रही है। अरे नहीं भाई, पैरेलल में नहीं लग रही है। अभी देखो मैं इसका दूसरा डायग्राम बना दे रहा हूं, अगर किसी को डाउट हो रहा है ना तो मैं इसका दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, आपको तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये हो गई कैपिटल आर। अब मैंने इसको थोड़ा सा और ऊपर लगा दिया, मतलब थोड़ा सा और इधर की जगह इधर लगा दिया। अगर मैं ऐसी तो है भाई, देखो आप इसको इधर ना लगा के थोड़ा खिसका के, मान लो ये स्लाइड हो जाती है, ऐसे करके इधर ले आया मैं, इधर से इधर लगा दिया। तो अब बताओ, अब ये दोनों दिख रही है सीरीज में, बस। अब ये क्योंकि ये यहां की जगह यहां पर लगी है तो ऐसा लग रहा है देखने में पैरेलल में, लेकिन एक्चुअल में ये और ये सीरीज में ही है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, सब कुछ क्लियर। तो आर लिखा हमने प्लस और ये लिख दिया स्मॉल आर। बात समझ में आया? ठीक है, ये चीज। अब क्या हो रहा है, अब क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर पे इधर ले आएंगे, ई आई के नीचे 1 है, ई को इससे मल्टीप्लाई किया तो ई इक्वल्स टू, अब आई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आर प्लस स्मॉल आर, देन ई इक्वल्स टू, आई को आर से मल्टीप्लाई करा आई आर, आई को इससे मल्टीप्लाई करा हो गया आई स्मॉल आर, और ये हो गया आपका V इक्वल्स टू आई आर होता है, ये देखो V इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर,
ठीक है। अब देखो E का एक्सप्रेशन तो ये बन गया। अगर E की बात कर रहे हैं तो हमारा E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। अब एक चीज तो देखो, इस फॉर्मूले से कितना क्लियरली ये पता चल रहा है कि E जो है हमारा V से ज्यादा होता है। अब आपको कैसे, देखो मान लो V जो है वो 2 वोल्ट है फॉर एग्जांपल। ऐसा नहीं कि 2 वोल्ट मैंने बोल दिया तो हमेशा 2 वोल्ट मिलेगा, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। मान लिया 2 वोल्ट है, प्लस इसको सॉल्व करके आ गया मान लो 4। तो आपको सोचो 2 प्लस 4 कितना आ गया 6। तो E की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 6 और V की वैल्यू 2 है। तो भाई E की वैल्यू V से हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है ना, ठीक है, कितना समझ में आया। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें V की वैल्यू E से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा, वो एक कंडीशन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जनरली आप ये ध्यान रखें E की वैल्यू V से ज्यादा ही होती है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, अब क्या हो रहा है बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, V का फॉर्मूला बना दिया, V को यहीं रहने दिया इक्वल्स टू, अब E V यहीं रहा, आई आर को इधर ले जाएंगे तो माइनस आई आर, ये आ गया, ये V का एक्सप्रेशन आ गया। तो देखो अब V कब आएगा, E की वैल्यू में से इस आई आर की वैल्यू माइनस करोगे तब V आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, V की वैल्यू तो E से क्या होगी, हमेशा कम ही होगी। ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सेल का ईएमएफ है, ये सेल से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हो गया, ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी सेल से आप करंट ले रहे हो यानी सेल करंट दे रहा है आपको, तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आप ये फॉर्मूला लगाओगे V वाला। और अगर कभी किसी सेल को आप करंट दे रहे हो यानी कि किसी सेल को करंट मिल रहा है, आपको लग रहा होगा भाई सेल तो खुद ही करंट देता है, अब इस सेल को करंट क्यों देंगे, भाई देंगे क्यों नहीं। आपने देखा होगा कभी जब दो तरीके के सेल होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होते हैं, प्राइमरी को होते हैं यूज करा फेंक दिया। सेकेंडरी क्या होता है, बार बार चार्ज करके, चार्जेबल सेल। तो जब वो चार्जेबल सेल क्या होते हैं, जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उन्हें चार्ज करते नहीं करते हैं, तो चार्ज सेल को तो हम चार्ज दे रहे हैं नहीं, वो सेकेंडरी सेल की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, बात समझना कि आप किसी सेल को चार्ज कर रहे हैं, किसी सेल को दूसरे सेल से। जैसे एक सेल है आपका 2 वोल्ट का, आप उसको 4 वोल्ट के सेल से चार्ज कर रहे हैं, तभी तो चार्ज होगा। ज्यादा वोल्ट के से लगाएंगे तभी चार्ज होगा। सेम दोनों 2-2 वोल्ट के तो नहीं चार्ज कर सकता। तो आपके पास जो सेल है वो 2 वोल्ट का, आप उसको 4 वोल्ट के सेल से चार्ज कर रहे हैं, तो तब आप जो 2 वोल्ट का सेल होगा, मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के बता देता हूं यहाँ पे। जैसे सपोज कर लो ये आपका सेल है, ठीक है, इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, वो हम इंटरनल रेजिस्टेंस अभी हम नहीं बना रहे हैं, इसका कुछ है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपका 2 वोल्ट का सेल है। अब आपने क्या करा, आपके पास जो है एक ये 4 वोल्ट का सेल है, तो क्या होगा, अभी ये 2 वोल्ट का सेल चार्ज होगा इस 4 वोल्ट वाले से, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो ये इसको चार्ज करेगा। 2 वोल्ट वाले से चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि इसके वोल्टेज पहले से कम है। अब आपने क्या करा, प्लस से प्लस को लगाया और माइनस से माइनस को लगा दिया। अब ये 4 वोल्ट का सेल 2 वोल्ट के सेल को थोड़ी देर में चार्ज कर देगा, करंट ऐसे जाएगा। तो देखो करंट कहां जा रहा है, वैसे सेल के प्लस से करंट निकलता है, प्लस से निकलता है और घूम के माइनस में जाता है। इसमें क्या हो रहा है, इसके प्लस से तो निकल रहा है लेकिन इस 2 वोल्ट के प्लस में घुस रहा है और माइनस से निकल रहा है। यानी कि जनरली अगर सेल की बात करें ये चीजें, देखो आप चीज को समझ, आप ये मत सोचा करो कि बहुत सारी चीजें हैं ये कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि अगर आपको कोई चीज बता रहा तो आप अपने दिमाग में रखो, अच्छा ये ऐसा हो रहा है, अच्छा इसको ऐसे कर रहे हैं ऐसे। तो ये चीज हमें पता चला, ये हमें कॉन्सेप्ट पता चला, ये चीज हमें नहीं पता चली, तो ये सोचना है कि अरे हमें नई नई चीजें पता चल रही, तो आपको लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे टेंशन लोगे, अरे ये भी चीज आ गई, ये भी चीज आ गई, अरे ये भी बता रहे हैं वो भी बता रहे हैं, ऐसा सोचोगे तो आपको टेंशन होगी। तो आपको लगा इतनी सारी चीजें आपको बता दी, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा। जैसे मोबाइल चलाते हैं ना बच्चे, सब पता होता है, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। आप मोबाइल चलाते हो, कितने एक्सपर्ट हो मोबाइल चलाने में, यानी कि आपसे बड़े एज में जो बड़े हैं उतना उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मोबाइल चलाने में। क्यों, आपने इतनी चीज कैसे सीख लिया, क्योंकि आपको मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट है। आप बड़े किसी इंसान को समझाओगे ना कि भाई इसको ऐसे करना है, इसमें इसको स्टोर करना है, इसमें ऐसे करना है, इसे सेंड करना है, तो क्या कर, अरे रहने दो। क्यों, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं होता। जब उनको इंटरेस्ट नहीं होता तो उन्हें क्या लगता है, अरे यार ये इतनी चीज समझा रहे, कौन याद रखेगा, कैसे समझ में आएगी।
लेकिन आपको इंटरेस्ट है तो आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप जिसमें इंटरेस्ट लेंगे उसमें आपको कोई टेंशन लगेगी। अगर आप हर चीज, जैसे कोई टॉपिक स्टार्ट होता है आप सोचोगे आज कोई नई चीज सीखने को मिलेगा, आज कोई हम नई चीज सीखेंगे, नई चीज आएगी, तो ये जब इंटेंशन होगी ना तो फिर इंटरेस्ट आएगा उसमें पढ़ने में, ठीक है। फिर टेंशन नहीं होगी, फिर तो आएगा अच्छा और बताओ, अच्छा ये ऐसा हो जाएगा, फिर और बताओ ऐसा। और जब सोचो अरे यार बहुत बोर हो रही, इतनी सारी कैसे चीजें याद होंगी, तो फिर हमेशा टेंशन ही होती रहेगी। टेंशन नहीं लेना। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। अब देखो प्लस से करंट निकलता है और अगर हम बताएं ऐसे कर डायग्राम बना दे तो ये रेजिस्टेंस लगा दी तो रेजिस्टेंस से होता हुआ क्या हो रहा है, प्लस से निकल के माइनस में जा। लेकिन अगर इस सेल को देखो तो क्या हो रहा है, इसके प्लस में घुस रहा है, तो जिसके प्लस में घुस रहा है अगर इस सेल के क्रॉस यहां पर अगर ये वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें इस सेल के क्रॉस की अगर बात कर रहे हैं, तब आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, तब आप फॉर्मूला लगाओगे V = E + IR। ये याद रखना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। बात समझ में आया नहीं है, तो जब करवाएंगे तो आपको बताएंगे। देखो तो V को, तो इसमें क्या आ रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें V = E - IR है, इसमें क्या V = E + IR है। इतनी बात आई समझ में, तो डिफरेंस। तो इस केस में यानी कि जब आप किसी सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा होता है। तो ये चीज आप याद रखना कि अगर जनरली क्या है कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है। कब, आप ये बोलोगे जब किसी सेल को हम चार्ज कर रहे होते हैं, तो जो चार्ज हो रहा होगा उसका, जो चार्ज हो रहा होगा उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उस टाइम ईएमएफ से ज्यादा होगा। मान लो इसका जो ईएमएफ अभी 2 वोल्ट है, अब इसको 4 वोल्ट से चार्ज कर रहे हो, तो अभी जब वोल्ट मीटर लगाओगे ना यहां पर, तो ये 2 वोल्ट से ज्यादा दिखा देगा, 2 वोल्ट से ज्यादा दिखाएगा। तो 2 वोल्ट तो उसका ईएमएफ था इस सेल का, अब रीडिंग दे रहे 2 वोल्ट से ज्यादा, 2 वोल्ट से ज्यादा हो गई। तो ये चीज समझना है, 2 वोल्ट से ज्यादा रीडिंग आ जाएगी। तो इतना क्लियर हुआ। तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान रखना कि कौन सा कहां लगाएंगे। ये जब बैटरी करंट दे रही होगी और ये जब बैटरी या सेल को करंट हम दे रहे होंगे, यानी वो चार्ज हो रही होगी। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये चीज होगी। अब क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया था कि यहां पर हो गया, और बाकी तो क्वेश्चन जो करवाएंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा। अब बात कर रहे थे यहां तो एक्सप्रेशन निकालना इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस का निकालना तो एक तो एक्सप्रेशन ये याद रखें, ये इसलिए करवाया कि ये आगे यूज होगा, ठीक है, आगे के टॉपिक में। अब हम क्या करते हैं, यहीं से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये तो हमने लिख दिया, अब यहीं से फिर स्टार्ट करते हैं, यानी कि आई आर को मैंने यहीं रहने दिया राइट हैंड साइड और वी को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, ई माइनस वी, क्या हो गया हमारा, ई माइनस वी हो गया। तो R को ऐसे रहने दिया और E माइनस वी अपॉन आई, आई को मैंने राइट हैंड साइड लेके आ गए तो वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब स्मॉल r इक्वल टू E माइनस वी, अब I की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो I के प्लेस पे लिख सकते हैं V अपॉन R, I के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R, तो हमने लिखा V अपॉन R। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, R इक्वल टू E माइनस वी ब्रैकेट V, और ये R ऊपर चला जाएगा, ये R ऊपर चला जाएगा। इतना बात समझ में आया, ये R E माइनस वी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब क्या करना है, स्मॉल r इक्वल टू E अपॉन वी, इसी के नीचे इस V को लिख दिया माइनस इस V के नीचे इसे लिख दिया, ये बेसिक है मैथ्स का, दोनों के नीचे लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो फिर यही आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहां पर ये तो v से v कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू E अपॉन वी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और इनटू r। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का एक्सप्रेशन या फॉर्मूला आ गया। R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, E इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, बैटरी है तो बैटरी बोल दिया, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल एंड R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उस सेल से जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया आपने उसकी ये R वैल्यू है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले पे बेस न्यूमेरिकल भी है, ये फॉर्मूला आगे भी यूज होगा, इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब क्या है, एक क्वेश्चन देख लो जो इससे रिलेटेड है, ग्राफ है, वो मैं आपको बताता हूं। छोटा सा एक ग्राफ, बड़ा आसान सा, ठीक है,
और ये बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है ये, तो आपको समझ में आएगा। ऑप्शन में आया था, फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू क्वेश्चन जो थे, एमसीक्यू क्वेश्चन आया था उसमें था, और उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। 4 ग्राफ बने, तो कैसा क्या था बता दो। आपको बोला है कि आपको एक ग्राफ बनाना है सेल की ईएमएफ, डायग्राम बना हुआ है सेल की ईएमएफ और इस आर के बीच में, यानी कि इस ये जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई है, अगर इसकी वैल्यू को हम बढ़ाना स्टार्ट कर दें या कम करना स्टार्ट कर दें तो सेल के ईएमएफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि सेल का ईएमएफ ई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के बीच में आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आप पहले चीज समझ लें कि सेल का ईएमएफ फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जो सेल के ऊपर प्रिंट होता है, आप कोई भी सेल लिखा हो उसको कोई प्रिंट लिखा हो ना, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 100 वोल्ट, दैट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल, वो ईएमएफ कहलाता है। उससे उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स मानते हैं। आप सेल से करंट ले रहे हैं तब भी अगर 12 वोल्ट का सेल है तो हम बोलेंगे इसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, नहीं ले रहे हैं तब भी हम बोलेंगे उसका ईएमएफ 12 वोल्ट है। वो उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि आप उससे सेल वर्क कर रहा है तो हमने बोला इसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, वो वर्क नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वो फिक्स्ड वैल्यू, समझ में आया नहीं, वो प्रिंट वैल्यू है जो सेल पर प्रिंट है। तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको, कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर ये हमने ओरिएंटल लाइन बनाई आर, क्योंकि हम इसमें वेरिएशन करेंगे, यानी कि यहां पर आर 0 मान लिया, ऐसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे आर की वैल्यू बढ़ेगी, और वर्टिकल लाइन हमारी क्या हो गई ईएमएफ, यहां पर ईएमएफ की वैल्यू 0 और ऐसे करके वैल्यू बढ़ रही। तो ग्राफ हमारा बनेगा इस तरीके से। ये लाइन क्या बता रहा है, ये लाइन बता रहा है कि आर की वैल्यू 0 है तब भी ईएमएफ इतना है, आर की वैल्यू आपने मान लो ये बढ़ा दी, यहां पॉइंट ले लो एक, ये पॉइंट, देखो आपको तो ग्राफ इतना ही बनाना है, ईएमएफ और आर के बीच में ग्राफ इतना ही। अब इसको समझो कि कैसे ये बता रहा है कि आर बढ़ रहा है पर ई नहीं बढ़ रहा है, इसलिए नहीं बढ़ रहा, आपने एक पॉइंट लिया ये, अब इसको समझना है। ये तो ग्राफ बन गया, मैं नीचे बना देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां ले लेते, ये तो आपने ग्राफ बना लिया, अभी हो गया ई और आर, ई ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, हमने ऐसे तो बनाया, अब हमने ये लाइन बनाया। अब एक पॉइंट ले लो यहां पर ए और एक पॉइंट ले लो बी। अब ए पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 हो गई और बी पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 हो गई, और आपको दिख रहा होगा R2 R1 से ज्यादा है। कैसे पता चला? अरे आसान है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इधर जितनी वैल्यू होगी इधर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे चलता जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ, तो ये वैल्यू कम है ज्यादा, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाई तो देखो इसके लिए ईएमएफ की वैल्यू यहाँ आ गए, इसके लिए भी ईएमएफ की वैल्यू यही, तो इन दोनों पॉइंट के लिए इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे सबके लिए ईएमएफ की वैल्यू एक ही है। तो क्या हो रहा है, आर बढ़ा रहे हो तो ईएमएफ बढ़ ही नहीं रहा है, तो ईएमएफ कांस्टेंट रहता है। एक तो ये हो गया आपका ग्राफ, समझ में आया। एक और ग्राफ था उसमें समझना है, एक तो ये हो गया ई और आर के बीच में, और एक दूसरा है कि V और R के बीच में। अभी हमारा क्या था, E और R के बीच में, अब हम बना रहे हैं V और R के बीच में। ये V और R के बीच में, इसको समझना है। देखो V और R के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ ऐसा है, ऐसा, ठीक है। ग्राफ बना हुआ तो मैं बता दूंगा और चीजें, और यहां पर ये लिखा E, ठीक है, और यहां पर ऐसे करके और ऐसे, यहां लिखा स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, और ये आ गया E/2। अब ये कैसे आ गया, इस पॉइंट के लिए R की वैल्यू जो है, देखो एक चीज समझना, ये कैसे बनाया क्या है सब चीज समझ आता हूं। एक पॉइंट, हॉरिजेंटल लाइन कैपिटल R को रिप्रेजेंट कर रही है, हॉरिजेंटल लाइन कैपिटल R को। इस पॉइंट पर कैपिटल R की वैल्यू 0, इधर चलोगे आगे 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 R की वैल्यू बढ़ेगी। इस पॉइंट पर R की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू 0। इस पॉइंट पर ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, V को। इस पॉइंट पर V की वैल्यू कितनी, 0। आगे बढ़ोगे V की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ती ऊपर चली जाएगी। बस समझ में आया। अब हमने क्या किया, पहले तो हमने यहां लिखा कि स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाए,
भाई यहाँ से आर की वैल्यू 0 बड़ी बड़ी बड़ी, तो इस पॉइंट पर हमने माना कि जो स्मॉल आर या कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर या स्मॉल आर की कैपिटल आर के बराबर। मतलब यहाँ डायग्राम में देखो कि इस एक कंडीशन ऐसे मान रहे हैं कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो क्या हुआ, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हम लेते हैं जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था V इक्वस टू, देखो V इक्वस टू आई आर, ये फॉर्मूला। तो V इक्वस टू अभी I का फॉर्मूला क्या लिखा था ऊपर, E, इसको तो रब कर दे रहे हैं, इसकी तो हमें जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। तो क्या अगर I की जगह क्या लिखा था, I की जगह था E R प्लस स्मॉल r, यही तो था, ये I का फॉर्मूला, मतलब I का एक्सप्रेशन जो हमने अभी इससे पहले लिखा था। अभी डेरिवेशन स्टार्ट करने से उसी से स्टार्ट करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, बात समझ में आया। अब क्या करना है कि V इक्वस टू E की जगह E, कैपिटल R की जगह R, और इस स्मॉल r की जगह भी क्या लिख दिया, कैपिटल R। हाँ बोलो ये क्यों, ये कंडीशन हमने माना ये पॉइंट ऐसा है जहां स्मॉल r कैपिटल R बराबर, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R, और ऊपर तो R है ही, तो ये क्या हो गया हमारा E R अपॉन 2R, R और R 2R, R से R कैंसिल होगा तो क्या होगा E अपॉन 2। तो जब कंडीशन ये हुई कि इफ स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, देयरफॉर V इक्वल्स टू E अपॉन 2, भाई यही तो कंडीशन आया, रिजल्ट हमारे पास यही तो आया कि अगर स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देते हैं तो हमारा V किसके बराबर था, E/2 के बराबर। तो वही हमने लिखा कि अगर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा तो उस टाइम पर ये वाली लाइन एक चीज समझना, आपको लग रहा है यार ये तो E भी लिख दिया है, ये E/2 भी लिख दिया है, V भी लिख दिया है, रिप्रेजेंट किसको कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वर्टिकल लाइन भाई V को ही रिप्रेजेंट कर रही है, वो V को ही रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि V E के बराबर है, जैसे बोलते हैं V E के बराबर है, तो E बताओगे नहीं बताओगे, तो अभी मैं अभी और क्लियर करूंगा इसको, ये लाइन V को ही रिप्रेजेंट करी, तो फिर E क्यों लिखा हो तो समझ में आएगा। तो क्या हुआ, हमने लिखा स्मॉल r कैपिटल R के बराबर, तो कहा जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा तो इस पॉइंट के लिए स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, तो इस पॉइंट के लिए V जो है किसके बराबर है, E अपॉन 2 के बराबर। भाई V की वैल्यू किसके बराबर है, जितना भी EMF होगा सेल का, इस सेल का जो भी EMF होगा उसके आधे के बराबर। तो V इक्वल्स टू E/2, तो क्या है जो ग्राफ दिया था उसमें ये टर्म नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब V नहीं लिखा था, तो V नहीं लिखा था, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअल में ये V की वैल्यू ये बता रहे हैं, इस पॉइंट पर V की वैल्यू EMF के हाफ के बराबर हो, ठीक है। फिर क्या हुआ, R की वैल्यू और बढ़ती जा रही है, आगे जाते जा रहा है, R की वैल्यू बढ़ रही है, जब इस पॉइंट पर पहुंचे, इस पॉइंट, अब इस पॉइंट पर पहुंचे तो इस V की वैल्यू किसके बराबर हो गई, E के बराबर हो। V की वैल्यू भाई नीचे से ऊपर चलते जा रहा है, V की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, लेकिन V की वैल्यू कितनी बढ़ सकती है भाई, V पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ते 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 कितने E तक हो जाएगी, E से ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि जनरल कंडीशन में हम क्या मानते हैं, जनरल कंडीशन हम क्या होते हैं, E की वैल्यू किससे ज्यादा होती है, V से। अब कब E और V की बराबर होती है देखो वो भी समझ लेंगे अभी, वही तो चीज समझना है, थोड़ा ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो क्या हुआ, जब हमने R की वैल्यू बढ़ाया 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 तो इस पॉइंट पर जब आए तो हमने देखा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के लिए जो V है वो E के बराबर हो गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर हो गया। इतनी बात आगे समझ में, ठीक। अब मैं आपको देखो तो प्रैक्टिकली थोड़ा समझाता हूं कि ये ऐसा कैसे हो जा रहा है। देखो आपने ये फॉर्मूला लिखा V इक्वल्स टू E माइनस IR, ये तो फॉर्मूला था, ये लिखा हमने, इसी ये डायग्राम यही है, इसी के लिए बात कर रहे हैं, कुछ नहीं करवाना, यही करवाना है मुझे, यही समझाना आपको, इसलिए आप देखो टेंशन फ्री होगा, इसी को समझ में आएगा बहुत सारे। V इक्वल्स टू E माइनस IR हो गया। अगर ये सेल करंट ना दे, फॉर एग्जाम्पल ये सेल करंट ना दे, यानी कि इसका करंट यहां से निकलकर घूम के यहां से यहां ना आ पाए, यानी कि आपने बीच में से कट कर दिया, ये तो बात हुई, जब यहां से कट कर दोगे तो अब सर्किट ब्रेक हो गया, अब इसका करंट जाएगा ही नहीं, जाएगा यहां आएगा ही, यानी कि हम क्या बोले, अब सेल करंट नहीं दे रहा है। मान लो अगर स्विच लगा होता तो स्विच ओपन कर दिया, तो हमने स्विच की जगह तार काट दिया, भाई तार काट दिया तो क्या होगा, आपके खंभे में से कोई आपकी केबल काट दिया, करंट आएगा, ये थोड़ी बोले केबल काट दिया,
बोले सप्लाई बंद हो गया, लाइट ही नहीं आ रही, करंट ही नहीं आ रहा, क्यों? उसने तो केबल काट दिया। तो हमने यहाँ से वायर काट दिया, सप्लाई गायब। अब इस सर्किट में करंट नहीं जाएगा, तो हमने लिखा आई की जगह 0 लिख दिया कि भाई करंट नहीं है। आई की जगह 0, रेजिस्टेंस कितनी भी हो, वी की वैल्यू किसके बराबर हो गई? ई के बराबर। वी की वैल्यू किसके बराबर हो गई? ई के बराबर। अगर इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है तो वी की वैल्यू ई के बराबर होती है। ये बात आ गई समझ में? ठीक, अब समझो। अब क्या करूं, मैंने ये तार जोड़ दिया, ठीक है, तार जोड़ दिया, अब करंट जा रहा है। अब करंट, तार जोड़ दिया तो करंट चलेगा, तुम्हारी केबल लग गई, अब तो तुम्हारे घर में लाइट आना शुरू हो गई। अब समझना बात को, अब क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते 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 हमने इनफाइनाइट कर दी। कितनी कर दी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि सर्किट ब्रेक। अगर हम बोले कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, इसका मतलब यहां गैप हो गया। जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाती है तो करंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। यानी कि अगर एक ट्रैक है, अगर मैं ये बोलूं ए और बी, इसके बीच की जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब उसके बीच में गैप आ गया, कोई रेजिस्टेंस अब नहीं लगी। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब ये है कि खाली जगह है, यानी कि अब वहां या तो हवा होगी या कुछ नहीं। बात समझ में आया नहीं आया? आप जब स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे तो आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स मिलेगा, तो जो मैं आपको बहुत बता रहा हूं देखना उस रेजिस्टेंस बॉक्स में। उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में लिखा होता है 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, तो उसमें कीज लगी होती है, बटन जैसे। ऐसे लगाया की तो कहा 100 ओम, ऐसे लगाया, ऐसे की लगी होती है, तो एक की निकाला तो कहा रेजिस्टेंस होगी 100 ओम। दूसरी की निकालने पर रेजिस्टेंस डेवलप होती है, क्योंकि की लगे होने का मतलब होता है वो शॉर्ट है, यानी कि कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से समझना, तो आपने एक की निकाला 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, और जब एक की पे लिखा होगा कि उस की को निकालने पर रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट बोलेंगे ना, तो उस की के नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी होती है, उस की के नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी होती। ऐसे बना होता है, समझना, मैं थोड़ा सा बता दूं। यहां पर ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स बना होगा, बता रहा हूं। यहां पर एक टर्मिनल होगा, यहां पर एक टर्मिनल, ये दो मेन टर्मिनल इस तरीके से, ये ऐसे टर्मिनल, ऐसे प्लस माइनस में मत कंफ्यूज हो जाना, ये दो टर्मिनल होंगे, ठीक है, ऐसे। फिर यहां पर ऐसे लगा हुआ एक ये पॉइंट लगा हुआ, तो इस तरीके से ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे। तो इसके नीचे, बॉक्स के नीचे होता है एक रेजिस्टेंस लगी होती है इसका। तो जैसे मान लो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है, ऐसी एक और लगी होगी यहां पर इसके नीचे दो ऐसे करके, तो ये 200 ओम की रेजिस्टेंस। अब जब की इसमें आपने इंसर्ट कर रखी है तो की क्या करेगी? इन दोनों को मिला के जोड़ देगी, इन दोनों पॉइंट को जोड़ देगी। तो जब जोड़ दिया तो इस की कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, क्योंकि ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ। जैसे की निकाला तो की निकाला, ये खाली जगह हो गई, लेकिन यहां नीचे क्या रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो रेजिस्टेंस आ गई। यानी कि अब इस आर्क और इस आर्क, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितनी रेजिस्टेंस आ गई? 100 ओम की। अभी की लगी हुई थी तो क्या था? कोई रेजिस्टेंस नहीं, जीरो। क्यों? क्योंकि की ऐसे लगी हुई होती है कि वो इस साइड और इस साइड से टच होती है, तो डायरेक्ट इन दोनों पॉइंट को जोड़ देती है। की ऐसे लगा देते हैं, जोड़ देती है। इसी तरीके से 200 ओम की होगी, 200 ओम की निकाली, जैसी की निकालोगे तो उसके नीचे लगी हुई रेजिस्टेंस 200 ओम की, तो इन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस आ जाएगी 200 ओम। ऐसे ही एक जगह लिखा होता है कि उस पार्ट की रेजिस्टेंस होगी इनफाइनाइट। अब जिसकी इनफाइनाइट, उसमें से जैसी की निकालोगे तो उसके नीचे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लगी होती है। यानी कि जब की लगी हुई है तो की क्या कर रही है? इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ रही है, और जैसी की निकाल ली तो इसके बीच में आ गया गैप। तो गैप का मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये आप देखना, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अब वहां पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, यानी कि इतनी रेजिस्टेंस है कि बहुत ज्यादा, यानी कि ए और बी पॉइंट की कनेक्टिविटी खत्म, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है। मतलब ए से बी तक आप करंट जा ही नहीं सकता। बात समझ आया? तो जब जा नहीं सकता तो I 0 हो जाएगा। जब I 0 हो जाएगा तो V किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? E के बराबर। अब इतना क्लियर ध्यान रखना कि जब रजिस्ट, दो पॉइंट है, अगर करंट 0 हो जाए तो V के बराबर हो जाएगा, या रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाए तो भी करंट 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तो सर्किट ब्रेक, तब I कितना हो जाएगा? 0। जब I 0 हो जाएगा
तो V E के बराबर हो जाएगा। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए, ये तो करंट जीरो हो जाए, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो भी I जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट जाएगा ही नहीं सर्किट में, और V E के बराबर हो जाएगा। अब इस ग्राफ को देख लो। अब ये ग्राफ क्या है रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ये R बढ़ रही है, बाहर वाली ये जो रेजिस्टेंस की बात कर रही है ये बढ़ रही है, तो V बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। जब रेजिस्टेंस जीरो थी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था। अब वो क्यों जीरो था वो ही बताऊंगा, देखो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अब क्या हो रहा है, R बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता बढ़ता ऐसे करते करते क्या होगा, जब ऐसे चले जाएंगे तो ऐसे चले जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा। अब R कितना बढ़ रहा है हमें पता नहीं, इसके बाद बेंड हो गया ना ग्राफ, तो R इनफाइनाइट हो जाएगा। जब ऐसे चला जा रहा है तो R कितना हो रहा है हमें पता ही नहीं। तो जब R इनफाइनाइट हो जाएगा तो यहां पीछे मिलाया तो इस पॉइंट पर V की वैल्यू E के बराबर हो जाएगी, इसीलिए इस पॉइंट के वैल्यू में E लिखा हुआ है। इतनी बात आगे समझे, इस पॉइंट के पे E लिखा हुआ है। तो यही पूछा था उसमें कि उन 4 में से कौन सा ग्राफ करेक्ट है, तो उसमें जो ये वाला ग्राफ था वही करेक्ट ग्राफ था, V E और R का जो ग्राफ बना हुआ था। ठीक है, वैसे तो मैं बता चुका हूं ये वर्टिकल एक्सिस V को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन V की वैल्यू कब E के बराबर होगी तो वो यहां पर दिखाया जा रहा है। अच्छा एक चीज समझना कि जब R की वैल्यू जीरो होती है तो V की वैल्यू जीरो कैसे हो जाती है, ये मैं आपको पॉइंट बताता हूं। ये तो ग्राफ हो गया, बस इसके अकॉर्डिंग समझा देता हूं, ये हटा देते हैं। जब R की वैल्यू जीरो तो V की वैल्यू कैसे जीरो हो जाती है। देखो इसका इससे तो कोई ज़्यादा इतनी डिटेल से नहीं, लेकिन आपको अगर समझ में आएगा तो वो आके आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो आपके पास 2 टर्मिनल हैं, 2 टर्मिनल बैटरी के 2 टर्मिनल, ये इसके अंदर कोई भी एसिड भरा हुआ है। इस टर्मिनल का पोटेंशियल मैंने कहा 10 वोल्ट है और नेगेटिव टर्मिनल का 0 वोल्ट हो गया। ठीक है, इसका 10 वोल्ट, इसका 0 वोल्ट मान लिया। तो 2 टर्मिनल, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, उसका 0 वोल्ट, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, यानी कि V कितना हुआ 10 माइनस 0, तो फाइनली 10 वोल्ट। ये तो हुआ। अगर इन दोनों टर्मिनल को आप अभी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं लगा है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितनी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ओपन, ये कनेक्ट एक दूसरे से नहीं है, इनके बीच में तो हवा या हवा भी नहीं है, वैक्यूम है। लेकिन अगर आपने इन दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया, अभी जब जोड़ा नहीं था तब इनकी रेजिस्टेंस कितनी थी, इनफाइनाइट, तब कितनी थी, इनफाइनाइट। लेकिन आपने जब जोड़ दिया तो आपने दोनों को मिला दिया ना, मिला दिया तो इनकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 0। इन दोनों टर्मिनल्स को जब मिला दिया, ऐसे थे तो क्या था, इनके बीच में वैक्यूम या एयर, तो इनकी रेजिस्टेंस मानते हैं इनफाइनाइट, वैक्यूम या एयर की रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट मानते हैं। जब आपने इनको जोड़ दिया तो इनकी रेजिस्टेंस तो 0 हो गई। जब 0 हो गई, जब रेजिस्टेंस 0 हो गई तो बताओ V 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब 2 टर्मिनल ही नहीं रहे भाई, दोनों तो टर्मिनल मिल गए ना। अब आप किसे बोलोगे बताओ, इसको बोलोगे प्लस इसको बोलोगे प्लस, अरे अलग अलग टर्मिनल है तो आप बोल रहे इसको प्लस इसको, माने जब आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो जब एक टर्मिनल हो गया तो 2 टर्मिनल ही नहीं रहे, तो जब टर्मिनल ही 2 नहीं रहे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, उसके लिए 2 टर्मिनल भी तो चाहिए, तभी तो उन 2 का कुछ पोटेंशियल होगा, तभी कुछ डिफरेंस निकलेगा। तो इसलिए अगर R 0 हो जाएगा, R 0 का मतलब हमने दोनों को मिला दिया, R 0 का मतलब उनकी बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, 0 रेजिस्टेंस, तो कब होगी, जब उन दोनों को मिला दोगे। तो इसीलिए इस पॉइंट पर जब R 0 है तो V भी 0 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको ग्राफ समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तब तक कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। ऐसा नहीं कि अभी एग्ज़ाम के टाइम में ही सिर्फ बेस्ट विशेस देंगे, हर दिन मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। आप मेहनत करते रहें, खूब मेहनत से पढ़ें, फ्यूचर की चिंता ना करें कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, कोई बोर्ड के एग्ज़ाम में कितने नंबर आएंगे, कुछ नहीं, बस लगे रहो। ठीक है, 90 से ऊपर फोड़ेंगे, और जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस यही सोचते रहना, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसके लिए अभी से लगातार तैयारी करते रहना है,
कुछ नहीं दिमाग, बस ये रखना कि हमें अपना हर दिन अपना 100% देना है, हर दिन अपना 100% देते रहो बस। फिर एक दिन आएगा जो आपका एक अच्छा सा रिजल्ट आएगा सब सब्जेक्ट में।